जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है कि मेरे वीडियो को देख करके आपके ज्ञान में कुछ न कुछ वृद्धि ज़रूर हो रहा होगा और आप आनंद महसूस कर रहे होंगे। मेरे जो पिछले वीडियो था उसको आप लोगों ने थोड़ा सा बोला कि काफ़ी लंबा है, क्योंकि कुछ कहानी होती है जिसको लंबा करना पड़ता है दोस्तों। उसको बार बार देखिए। उसमें भारत के इतिहास और महिला सशक्तिकरण की जो 100% जो ताकत होती है उस महिला में विद्यमान है, उसको समझिए। महिला सशक्तिकरण को समझिए, महिला पावर को समझिए, वुमेन पावरमेंट को कैसे हम अपने आप को अपने समाज में फैलाएं, उसके बारे में उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं लेकर आया हूँ ये बड़ा मार्मिक प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि भारत की जो रुपया है, भारत की जो मनी है, ये कब से शुरुआत हुई थी। जब हमारा देश आज़ादी प्राप्त कर लिया था तो आज़ादी के बाद कब पैसा शुरुआत हुई, और जब रुपया छपा तो गांधी जी का फ़ोटो कब आया, और गांधी जी फ़ोटो से पहले किसका फ़ोटो हमारे भारतीय रुपया पर लगा होता था, और साथ में जो भारत के रुपया बनता है यानी रुपीज़ बनता है, छपता है, वो कहाँ छपता है, किन किन राज्यों में छपता है। तो ये कुछ मूल्यवान प्रश्न हैं जो सभी को जानना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की बात है और आपको जितनी जानकारी होगी आप उतना समझदार होंगे, आपकी जो विज़न है उतना आपका डेवलप होगा। तो कहते हैं कि भारत की जब आज़ादी प्राप्त हुई उससे पहले यानी 1938 ईस्वी की बात करें तो सबसे पहले अंग्रेज के शासनकाल में पहला जो नोट भारत में छपा था वो था 10,000 रुपया का दोस्तों। हाँ दोस्तों, 10,000 रुपया का। एक्चुअली वो 10,000 रुपया का जो नोट था उस पर जॉर्ज 6 का फ़ोटो छपा हुआ था, और ये एक्चुअली लेन देन के लिए छपा गया था कि अगर विदेशी व्यापार हो या व्यापार में आदान प्रदान हो, तो इसीलिए 10,000 का नोट छापा गया था ताकि पैसा देने में और लेने में सहूलियतें प्राप्त हो, आसानी हो। लेकिन जब भारत की आज़ादी प्राप्त होगी यानी 1947 ईस्वी, जब 1947 ईस्वी की बात आई तो 1947 और 1950 के बीच में भारत में जो भी नोट छपता था या बनता था उसमें एक्चुअली जॉर्ज 6 जॉर्ज 6 का ही फोटो यानी जॉर्ज छठवीं कह सकते हैं आप का फोटो ही छपता था। लेकिन 1950 के दशक में कुछ भारत में ऐसे नोट छपे जिसमें अशोक स्तंभ विराजमान हुआ, यानी अशोक स्तंभ को अंकित किया गया। तो आप समझ गए कि आज़ादी यानी 1950 से पहले दो चीज़ था, जॉर्ज पंचम और कुछ नोटों पे अशोक स्तंभ देकर छापा गया था, जो भारतीय रूप में धीरे धीरे प्रवेश करती आ रही थी नोट्स। अब रहा कि गांधी जी का फोटो कब लगा। तो हम जानते हैं दोस्तों कि गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 1869 ईस्वी में हुआ था। तो गांधी जी का जब 100वां वर्षगांठ मनाया गया, पुण्यतिथि यानी जन्म तिथि, यानी 1969 ईस्वी, तो गांधी जी के 100वें वर्षगांठ पे 100 रुपया के नोट पे गांधी जी का फोटो छपना प्रारंभ हुआ, और ये सिलसिलेवार चलता रहा। उसके बाद कुछ नोटों पे आपको अशोक स्तंभ भी चलता रहा। फिर जो है इसको जो पूर्ण रूप दिया गया, गांधी जी का जो नोट जो है जिसको हम सभी लोग देखते हैं, सभी रुपयों का नोट जिस पर गांधी जी का फोटो छपा है, वो हर नोट पे एक से लेकर के जितनी भी भारत में अभी तक नोट छपी है वो हर नोट पे गांधी जी का फोटो का जो आरंभ हुआ वो हुआ 1996 से, 1996 से। 1996 के बाद भारत में जितनी भी नोटें थी उस सभी पर गांधी जी के फोटो को अंकित किया गया, उनको पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया। अब बात उठती है
कि नोट रुपया जो बनता है वो कागज़ किस चीज़ का बना होता है। हाँ दोस्तों, तो भारत की जो नोट बनती है खास करके वो दो चीज़ों से बना होता है, एक कॉटन का और दूसरा रेयन का ये मिक्सचर होता है जिससे नोट बना होता है, ताकि पानी वगैरह से में जाने के बाद, मॉइस्चर होने के बाद नोट में किसी तरह की फटने की शिकायत न आए। तो ये हो गया आपको नोटों की कहानी। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब जो बात आती है कि भारत में नोट छपती कहाँ है, तो दोस्तों भारत में जो नोट छपती है वो 4 जगहों से छपती है। अगर पहला बात करें तो देवास हो गया, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आती है। दूसरा मैसूर हो गया, जो कर्नाटक के अंतर्गत आती है। तीसरा आपको शाल बोला पश्चिम बंगाल हो गया, जहाँ नोट छपती है। और चौथा नासिक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जहाँ नोट छपती है। छपने का मतलब ये गवर्नमेंट का नोट छपती है, आरबीआई के जो रूल है, रेगुलेशन है, उनकी जो गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार नोट छपती है। और ये नोट जो 4 जगह ही छपती है उनकी सिक्योरिटी काफ़ी हाई लेवल की होती है। आम जनता को ये चीज़ मालूम नहीं होता है कि कितना नोट छपा है, कितना नोट छपेगा, कहाँ कौन सा नोट छपेगा, ये गुप्त होती है। तो मुझे आशा है कि आपने ये नोटों की कहानी समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, जो मेरे व्यूअर्स हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि जानकारी उन तक पहुंचे और भारत की जो विशेषताएं हैं, भारत की जो कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छी अच्छी चीज़ कहाँ से आती है, इसके बारे में जो आपको जानकारी मिला, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको किस ढंग का वीडियो चाहिए। ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।